For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon. जय हिंद। मैं तनवीर अहमद INN टुडे से। हमारा मकसद है सच बोलना, सच सुनाना, सच दिखाना और सच ही फैलाना। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जिसने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयदा आसमा की। MPSC रिज़ल्ट का ऐलान हुआ है जिसमें इस बार मुस्लिम समाज के विद्यार्थी ने अच्छा रिज़ल्ट दिया है। नांदेड़ शहर के पुलिस डिपार्टमेंट के ड्राइवर की पोस्ट पर काम करने वाले ज़हीर अहमद की बेटी सैयदा आसमा ने अपनी काबिलियत से MPSC में कामयाबी हासिल की है और असिस्टेंट सर्विस टैक्स कमिश्नर औरंगाबाद पोस्ट के लिए चुना गया है। इस मुकाम पर सैयदा आसमा को मुबारकबाद देने के लिए नांदेड़ शहर के खासदार प्रताप पाटिल उनके घर पहुंचे और राज्य के बांध मंत्री अशोक चौहान ने फ़ोन पर उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर हमने सैयदा आसमा से उनके बारे में जानने की कोशिश की। आइए जानते हैं। मेरा नाम सैयदा आसमा है और MPSC मेंस एग्जामिनेशन में मैंने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स ये जॉब पोस्ट मिली है मुझे और जो रैंक है वो 10th रैंक है टोटल ओवरऑल लिस्ट में। और मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करना चाहती हूँ इस मेरी सक्सेस के लिए और इसका बहुत मदद रही खुदा की। और साथ में मेरे वालिदैन थे, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मोरल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल हो। और मेरी मम्मी मुझे बहुत इंकरेज करती थी। सेल्फ स्टडी करके ही मैंने यहाँ तक पहुँची हूँ और इसके लिए मैं सबको एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि अगर आपको MPSC सिविल सर्विसेज में आना है तो आप सेल्फ स्टडी करके भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कोचिंग अगर आप ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में मैं जो वालिदैन हैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपने जो लड़कियाँ हैं उन्हें इंकरेज कीजिए ताकि वो आगे बढ़ें। अपने इर्द गिर्द अगर आपको टैलेंट लग रहा है तो आप उन्हें इंस्पायर कीजिए। और बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए, हमारी जो सोसाइटी है उसे आगे बढ़ने के लिए कि वो सपोर्ट करते रहें। लड़कियों की तालीम को ज़्यादा आप फोकस कीजिए और लड़कों के साथ साथ। और यही मैं मैसेज देना चाहूँगी। परेशानी तो क्या है, सोशल परेशानी है और जैसा नज़दीक के रिश्तेदारियों से कुछ परेशानी हुई, लेकिन हम कॉन्फिडेंट थे कि लड़कियों को जो है सो पढ़ाएंगे और उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ स्टैंड, उनके पैरों पे खड़े होने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए एक ही ज़रिया है कि उन्हें अच्छी से अच्छी तालीम दें। इकोनॉमिक जैसे कि कोचिंग क्लासेस को हम नहीं लगाए क्योंकि ऑलरेडी बच्ची ने अच्छा प्रिपेयर की है, तो भी कम से कम खर्च में हमने जो है सो बच्ची की पढ़ाई की है। तालीम की शुरुआत मैंने सपा उर्दू प्राइमरी स्कूल से उर्दू मीडियम से की। फिर मैंने खैरुल उर्दू हाई स्कूल यहाँ से 10th अपना पास किया उर्दू मीडियम से। उसके बाद मैंने यशवंत कॉलेज यहाँ से आर्ट्स स्ट्रीम से इंग्लिश मीडियम से 12th किया। फिर ग्रेजुएशन BA किया, फिर MA इकनॉमिक्स अभी मैं कर रही थी। और उसी के साथ साथ मैंने फिर अपनी तैयारी जो थी सिविल सर्विसेज की वो स्टार्ट की। सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगता है सिविल सर्विसेज के लिए आपका एक एम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़्यादा लगता है। आप एक मरतबा फेल हो जाते हैं फिर आपको दोबारा पूरा साल आपका देना पड़ेगा दोबारा तैयारी करने के लिए। तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चे से टफ समझते हैं वो सारा अपना वक्त देना, उतना पेशेंस रखना। तो मुझे लगता है कि आप उसकी तैयारी कीजिए। सख्त मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और जो MPSC की कमीशन की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, जो सिलेबस आते हैं, उसके ऊपर आप फोकस रखिए अपना। कोचिंग ज़रूरी नहीं है, आप इसी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। पढ़ाई का तरीक़ेकार तो मैं सुबह जल्दी उठती थी और सुबह ही ज़्यादातर फोकस रहता था मेरी पढ़ाई का। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसे कंपार्टमेंट्स बना लीजिए, जैसे GS 1, 2, 3, 4 हर एक के अपने अपने घंटे रखिए क्योंकि एक साथ आपकी कोई पढ़ाई आप कर नहीं सकते एक साथ। वो काफ़ी आपको बोर लगेगा या फिर आपको उसमें दिलचस्पी नहीं रहेगी। तो बीच बीच में ब्रेक लीजिए। आपकी हॉबी है कोई, उसे संभालिए। आप कुछ फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं आपकी हेल्थ के लिए। तो ये सारे करते हुए आपको पढ़ाई करनी है और ऐसा नहीं कि आप 10-12 घंटे एक साथ पढ़ लीजिए बैठकर। ऐसा तो कोई कर भी नहीं सकता, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो उसी तरह से आप पढ़ाई कीजिए और हर हफ्ते जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। सिलेबस को आप देखते रहिए ताकि आप राह से भटके नहीं, आप सीधे रास्ते पर चलते रहें।
मुझे लगता है कि ये जो दुश्वारियों का आप जिक्र कर रहे हैं वो मोरल ज़्यादातर है। आप प्रैक्टिकल से ज़्यादा लोग अपने जहन को तैयार नहीं करते। उनके जहन में ये बात बैठी हुई है कि लड़कियों को पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ये इसका कोई आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा बाद में। तो मुझे लगता है कि मोरल अगर आप चेंज कर लेना तो फिर कोई दुश्वारी नहीं आएगी। मेरे पेरेंट्स का शुरुआत से मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं पढ़ नहीं सकती। और कभी भी कोई भी अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठकर आराम से आप कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूँ तो जो शुरुआत से मुसाबकती इम्तिहानात में मैं पार्टिसिपेट करती थी, प्रोग्राम्स अटेंड करती थी, तो वहाँ पर जो ऑफिसर्स आते थे उनकी जो स्पीचेस देकर मैं बहुत ज़्यादा इंकरेज हुई। स्पेशली डॉक्टर श्रीकर परदेशी जो कलेक्टर रह चुके हैं उनसे, और साथ ही मेरे पापा काफ़ी मुझे इंस्पायर करते थे क्योंकि वो पुलिस महकमे में थे। तो ऑफिसर्स जो हुआ करते थे ACP, उनके साथ तो वो जो मैं बचपन से देखते आ रही थी तो मुझे उसने काफ़ी इंस्पायर किया। आपके कोई रोल मॉडल? वो मैं अपने वालिदैन को देना चाहूँगी। मुझे तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि इकोनॉमिकली आपको एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ़िलहाल, क्योंकि हमारे पास इतना डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अब हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल है, यूथ बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो उन्हें अगर हम जल्दी एम्प्लॉय करके उसे सही रास्ते पर लगाएंगे तो डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा हमारी कंट्री में। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम जो लड़कियाँ हैं उन्हें आगे आना चाहिए, और तालीम क्योंकि पूरे फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी होती है एक लड़की की तालीम, तो उन्हें आगे आकर अपने माशरे को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और भले ही कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है, समाजी हो, माशी हो, लेकिन जब अगर आप आगे बढ़ जाएंगी तो धीरे धीरे वो दुश्वारियाँ भी आपको हट जाएंगी आपके रास्ते से और आप आगे बढ़ेंगे। ये तो एक रास्ता खुला है मुझे अपनी कौम की, अपने मुल्क की मदद करने के लिए। तो अभी तो रास्ता शुरू हुआ है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि उनकी डेवलपमेंट हो, उनकी तरक्की हो। और साथ ही पर्सनल लेवल पर तो मैं अभी IAS की तैयारी कर रही हूँ UPSC के लिए, तो इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा और मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने मुल्क की कुछ कर सकती हूँ, ऐसा मुझे। जैसे कि अभी आपने देखा कि इतनी कम उम्र में इतने बड़े मकाम पर पहुंचना हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। टीम INN टुडे की तरफ से सैयद आसमा को दिली मुबारकबाद। और मिलते रहेंगे हम अगली खबरों के साथ। हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।